सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप Realme 6 Pro में LED नोटिफिकेशन लाइटिंग स्ट्रिप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि Realme 6 Pro में कोई भी LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है और आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा फीचर भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलता है। बट आप जब भी इस फ़ोन को Realme 6 Pro को फेस अनलॉक के थ्रू अनलॉक करते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसके जो कैमरा कटआउट है इसके चारों साइड आपको एक लाइटिंग स्ट्रिप जलता हुआ दिखता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी लाइटिंग स्ट्रिप का यूज़ करेंगे एज अ नोटिफिकेशन LED लाइट, और उसको हम एक ऐप के थ्रू इनेबल करना सीखेंगे इस वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है बट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक Realme 6 Pro यूज़र हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। लेट्स स्टार्ट। तो Realme 6 Pro में आपको एज लाइटिंग इनेबल करने के लिए अराउंड नॉच आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और सर्च करना होगा ऑलवेज़ ऑन एज, और उसके बाद जो आपको पहला रिज़ल्ट मिलेगा ऑलवेज़ ऑन एज ऐप का, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाते इस ऐप को तो हम आपको इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। आप वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इसका खुलता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी मिलता है, आपको इसको एग्री करना है। उसके बाद आपको इसका होम पेज मिल जाएगा जिसमें इसमें बहुत सारा सेटिंग्स आपको दिख जाता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में आएंगे तो यहाँ आपको इंडिपेंडेंट लाइटनिंग कंट्रोलर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपने फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आएंगे तो ऑलवेज़ ऑन एज AOD लाइटनिंग कंट्रोलर मिलता है जो कि ऑफ़ है, और ऑलवेज़ ऑन एज इंडिपेंडेंट लाइटनिंग कंट्रोल मिलता है, ये भी ऑफ़ है। तो आपको ऑलवेज़ ऑन एज इंडिपेंडेंट लाइटनिंग कंट्रोलर को ऑन कर देना है। इसको यहाँ से आप इनेबल कर देंगे और ओके कर देंगे और वापस से फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन एज ऐप के मेन सेटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से आपको मेन सेटिंग में जाना है। ये वाला तो आपका क्लिक का काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस देना होगा इस ऐप को। उसके लिए आपको इसको यहाँ पे भी क्लिक कर देना है और उसके बाद इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे रीड ऐप नोटिफिकेशन का एक सेटिंग खुल जाता है। यहाँ पे आपको ऑलवेज़ ऑन एज को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप बैक दबाएंगे तो आप फिर से यहाँ आ गए सेटिंग में, मेन सेटिंग में आ गए। अब इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना है। एक बार ये सेव हो जाता है उसके बाद आप बैक जाइएगा तो यहाँ पे आपको दूसरा ऐप सेटिंग मिल जाता है उसी के मेन सेटिंग के बगल में। तो ऐप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन आपको कब चाहिए उसके लिए आपको कुछ कुछ सेटिंग्स मिल जाता है। तो जैसे नोटिफिकेशन लाइटिंग है, ये आपको कब चाहिए, जब नोटिफिकेशन रिसीव होगा तब चाहिए। तो इसको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्लोटिंग विंडो का सेटिंग खुल जाता है और यहाँ पे आपको ऑलवेज़ ऑन एज को इनेबल करना है और बैक जाना है। फिर से अलाउ टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग आपसे परमिशन मांगेगा, इसको भी आपको इनेबल करना है और बैक जाना है। बैक जाएंगे तो आपका पूछेगा कि योर परमिशन इज़ नीडेड, ओके कर देंगे, फिर अलाउ कर देंगे। तो अब ये जो आ गया, अब इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे आपको व्हेन अ नोटिफिकेशन इज़ रिसीव्ड का ऑप्शन क्लिक हो चुका है। जब आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तब नोटिफिकेशन लाइटिंग जलेगा, या जब स्क्रीन ऑन रहेगा तब लाइटिंग जलेगा, या फिर हमेशा आप चाहते हैं तो हम स्क्रीन ऑफ रहेगा तभी LED मतलब ये लाइटिंग स्ट्रिप जले, ऐसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पे एंड स्क्रीन इज़ ऑफ पे ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो नीचे है चार्ज लाइटिंग। इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो जब भी आपका फ़ोन चार्ज होगा तब भी एक आपको LED लाइटिंग जलता हुआ दिखेगा। इसको अभी तो हम इनेबल कर दे रहे हैं मगर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसको इनेबल मत कीजिएगा, बिकॉज़ इससे आपका जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा चार्ज होने में। वो क्यों, वो हम आपको आगे बताएंगे जब हम इस फ़ोन को चार्ज करते हुए आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वाइल द डिवाइस इज़ चार्जिंग, तब आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन इज़ ऑफ, स्क्रीन इज़ ऑन और ऑलवेज़। तो स्क्रीन ऑफ रहेगा तभी वो लाइटिंग इंडिकेटर आपको दिखेगा, ऐसा आप एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो और भी बहुत सारा है, म्यूज़िक लाइटिंग, ये सब को आप छोड़ दीजिए, सब कोई काम का नहीं है। बाकी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद फिर हम लोग बैक जाएंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा विजिट है, इसका कोई काम नहीं। सबसे मेन जो सेटिंग है वो है लाइटिंग सेटिंग।
तो लाइटिंग सेटिंग में अब जो भी हम सेटिंग करेंगे वो स्पेशली Realme 6 Pro के लिए है। अगर किसी और डिवाइस पे आप सेम सेटिंग करेंगे जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं तो वैसा सेटिंग काम नहीं करेगा, ये सिर्फ Realme 6 Pro के लिए ही काम करेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे आपको ऊपर मिलता है डिवाइस स्क्रीन कॉर्नर, इसको आपको कर्व्ड कॉर्नर पे ही रखना है। फिर एज थिकनेस, अभी आपको एज पे एक लाइटिंग दिख रहा है, लाइटिंग स्ट्रिप, इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा हम बड़ा मोटा कर देते हैं, तो इसको हम 12 पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे एज थिकनेस मिलता है आपको, 12 पे सेट करेंगे तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो एज पे लाइटिंग है उसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर नेक्स्ट आपको इनेबल नॉच सपोर्ट को एक्सेस देना है। फिर यहाँ पे नीचे है एडजस्ट मैनुअली और एडजस्ट ऑटोमेटिकली। अगर एडजस्ट ऑटोमेटिकली पे छोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कैसा नॉच डिटेक्ट कर रहा है, जबकि आपके फ़ोन में Realme 6 Pro में ऐसा नॉच तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ एडजस्ट मैनुअली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉच टाइप है अदर, O, U, V और V वाइड। यहाँ पे कोई भी आपके नॉच से मैच नहीं करता, O भी आपके नॉच से मैच नहीं करता, तो हम अदर पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर है नॉच विड्थ। अब यहाँ से आप ये सारा सेटिंग ध्यान रखिएगा कि कितना कितना नंबर हम सेट करते हैं, बिकॉज इतना ही नंबर अगर आप सेट करेंगे तभी आपके ये पंच होल के चारों साइड आपको LED लाइटिंग स्ट्रिप या एज लाइटिंग जलता हुआ दिखेगा। नॉच विड्थ में आपको जो सबसे पहला नॉच विड्थ है इसमें आपको 187 सेट कर देना है। फिर नॉच हाइट में आपको 68 सेट कर देना है, 68 सेट कर दिए। फिर कर्व रेडियस में आपको 19 सेट कर देना है, 19 हो गया। फिर जो नीचे है टॉप में आपको 36 सेट कर देना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे रहता है। इसके बाद आपको नीचे राइट, लेफ़्ट और सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपको लेफ़्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और लेफ़्ट पे ही छोड़ देना है, बिकॉज Realme 6 Pro में जो नॉच है वो लेफ़्ट के साइड ही मिलता है, तो लेफ़्ट में ही छोड़ देंगे। और लेफ़्ट के नीचे भी आपको एक स्लाइडिंग बार मिलता है, तो इस बार में आपको लेफ़्ट का पोजीशन 61 सेट करना है। तो इसको हम 61 सेट कर दिए हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो कटआउट है, पंच होल कटआउट है, डुअल पंच होल कटआउट, उसके चारों साइड आपको एज लाइटिंग दिख पा रहा होगा। इसके बाद नीचे लाइटिंग प्लेसमेंट मिलता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभी अराउंड द होल स्क्रीन भी जल रहा है लाइटिंग स्ट्रिप और कैमरा के चारों साइड भी जल रहा है। तो हम सिर्फ सेट कर देते हैं कि सिर्फ नॉच के ओनली, अराउंड नॉच ओनली। अब आप देख पा रहे होंगे सिर्फ कैमरा नॉच के ही अराउंड आपको लाइटिंग स्ट्रिप दिख पा रहा होगा। फिर उसके नीचे मिलता है एज स्टाइल। एज स्टाइल में बहुत सारा है, जैसे टाइड है, तो टाइड अगर आप सेट करते हैं तो कुछ इस टाइप से जलता हुआ आपको दिखेगा। फिर फॉलो है जो कुछ इस टाइप से जलता हुआ रहता है। स्टेबल में कोई भी ब्लिंक नहीं रहता, बस वो जलते रहता है। फ्लिकर में धीरे धीरे ग्लो करता है और धीरे धीरे डिम हो जाता है। फिर वॉर्म है जो कुछ इस टाइप का है। और स्पार्कल जो मेरा फेवरेट है तो कुछ इस टाइप का है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर नीचे आपको मिलता है एज कलर अमाउंट, तो इसमें आप 3 कलर्स में अलग अलग 3 कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 2 कलर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, उस 2 कलर में आपको लाइटिंग भी दिखेगा नॉच के अराउंड। फिर 1 कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि वाइट सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। कलर स्पेक्ट्रम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अलग अलग कलर का लाइट अलग अलग ग्लो करता रहेगा। नेक्स्ट रेम्बो, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो हम वही सेट करके छोड़ देते हैं। फिर नीचे आपको मिलता है लाइटिंग मोड। लाइटिंग मोड में कंटिन्यूस ही आपको सेलेक्टेड रहने देना है। फिर लाइटिंग इफेक्ट मिलता है, यहाँ पे आप नॉर्मल जैसा अभी देख पा रहे हैं। ग्लो में आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो करने लगा है, तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, ग्लो भी रख सकते हैं, या फिर डैश्ड भी रख सकते हैं। डैश्ड कुछ इस टाइप का है, फिर ग्लो कुछ ज़्यादा ग्लो करता है और नॉर्मल कुछ इस टाइप का है, तो हम नॉर्मली फ़िलहाल रहने देते हैं। एज स्पीड को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेलेक्टेड है, आप 2 या 3 कुछ भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं और इसको आपको सेव कर देना है। सो गाइज़, ये कंप्लीट सेटिंग जो है ना ये पूरा हो चुका है। अब हमको सिर्फ देख लेना है कि किस किस ऐप में ये इनेबल है और किस किस में नहीं। तो अगर हम इनेबल्ड ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपके फ़ोन में जितना भी ऐप्स रहता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में इनेबल रहता है। अगर किसी भी ऐप को हम खोल के दिखाते हैं जैसे गूगल प्ले गेम्स को, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऊपर में ये टिक किया हुआ है, मतलब ये इनेबल है। मगर कुछ कुछ ऐप में इनेबल नहीं रहता है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे जो ऐप्स हाईलाइटेड है, ये कुछ ऐप्स हाईलाइटेड है, मतलब इन सब में ये एज लाइटिंग जो है इनेबल्ड है। बट यूट्यूब आपको दिख पा रहा होगा कि हाईलाइटेड नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि यूट्यूब में एज लाइटिंग इनेबल नहीं रहता बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप स्टिक पे क्लिक कर देंगे, तो अब यूट्यूब के लिए भी एज लाइटिंग इनेबल हो चुका है। इस तरह से और भी बहुत सारा आपको ऐप लिस्ट में मिल जाएगा। अगर किसी के लिए नहीं इनेबल है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से।
इसके अलावा एक और बटन मिल जाता है आपको, क्विक ऑन ऑफ बटन। जैसे कि एज लाइटिंग जो फंक्शन है इसको आप एक बटन के थ्रू ऑन और ऑफ कर पाएँ, तो ये आपको एक बटन मिल जाता है, क्विक ऑन ऑफ बटन। ये आपको कहाँ पे मिलेगा वो हम दिखा देते हैं अब। सो गाइज़ यहाँ पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्विक ऑन ऑफ बटन हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तो बैक जाते हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन मेन्यू को डाउन कीजिए, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन मेन्यू में डायरेक्टली आ जाए क्विक ऑन ऑफ बटन। अगर नहीं आता है तो आपको नोटिफिकेशन मेन्यू में ऊपर में सेटिंग वाला सिंबल के बगल में एक एडिट का ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन मेन्यू जो नहीं है वो आपको दिख जाएगा। इसी में आपको नया एक ऑलवेज ऑन एज वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको आपको ड्रैग करके अपने मेन नोटिफिकेशन मेन्यू में ही जगह दे देना है। सो गाइज़ अब अगर आप बैक जाते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मेन्यू में ऑलवेज ऑन एज का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये डिसेबल किया हुआ, अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो अब आपका ऑलवेज ऑन एज जो है इनेबल हो गया है। अब हम इसमें फाइनली इसको ऑफ़ करते हैं और एक मैसेज भेजेंगे और उसके बाद आपको दिखेगा कि कैसा इसका कैमरा के अराउंड में, नॉच के अराउंड में ग्लो करता है। सो ऑफ़ करते हैं। सो गाइज़ अभी हम एक मैसेज भेजे हैं अपने फ़ोन में और ये आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस टाइप से ग्लो करता है। और ये जो ग्लो है ये सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही करेगा। अगर आप उस ऐप का प्रो वर्जन परचेज़ करते हैं तो ये ग्लो जो है कंटिन्यूस करते रहेगा, बट अभी ये सिर्फ 8 सेकंड तक ग्लो किया और उसके बाद ऑफ हो गया। सो अगर हम दूसरा एक मैसेज भेज के आपको दिखाएं तो आप फिर से देखेंगे कि फिर से ये ग्लो करता है। एक दूसरा मैसेज भी हम ऑलरेडी भेजे हैं इस पर, तो आप देख पाएंगे कि ये अब फिर से ग्लो कर रहा है। तो ये सिर्फ 8 सेकंड तक ग्लो करता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये चार्जिंग के समय कैसा इंडिकेट करता है और आपको क्यों चार्जिंग वाला ऑप्शन हम इनेबल नहीं करने के लिए बोले थे। फ्रेंड अब देख पा रहे होंगे कि एक केबल को हम पावर बैंक से कनेक्ट किए हैं और अब इसको हम जैसे ही चार्ज में लगाते हैं तो आप देख पाएंगे कि स्क्रीन जो है हल्का सा ग्लो कर जाता है और यहाँ पे आपको एक रेड कलर का स्ट्रिप जो है वो जलता हुआ दिखेगा जब तक ये फ़ोन चार्ज होता है। तो जब तक ये फ़ोन चार्ज होता है इस लाइटिंग स्ट्रिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्क्रीन भी हल्का सा ग्लो करता है, जैसे हम आपको दिखा पाते हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको। अभी आपका स्क्रीन एकदम ब्लैक है। जैसे ही हम इसको चार्ज में लगा देते हैं तो आपका स्क्रीन भी आप देखेंगे कि हल्का सा ग्लो करने लगा है। तो इससे आपका चार्जिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम आपको रेकमेंड किए थे कि ऑलवेज ऑन एज लाइटिंग को चार्जिंग के टाइम आप इनेबल मत कीजिएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, आपको इस टाइप का कुछ चार्जिंग इंडिकेटर मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप Realme 6 Pro के अराउंड जो लाइटिंग स्ट्रिप मिलता है उसको एज अ नोटिफिकेशन लाइट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ऑलवेज ऑन एज ऐप की मदद से। अगर आप उस ऐप को नहीं ढूंढ पा रहे प्ले स्टोर पे तो आपको उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस ऐप के रिगार्डिंग, इस ऐप में जो हम सेटिंग किए हैं उसके रिगार्डिंग या फिर Realme 6 Pro के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। Realme 6 Pro से रिलेटेड कुछ और वीडियो का लिंक हम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।